6 के क्या कहते हैं इस अपडेट कि यहाँ पे ये माटी क्या कर रही है, क्योंकि माटी पहले यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि इस माटी को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी रॉड को। तो फिर चलिए देखते हैं कि भला रॉड को क्या ज़रूरत पड़ी इस माटी नाम की रोबोट को बनाने की। तो देखो, जब माटी नहीं थी तो फिर यहाँ पे नज़र रखने के लिए रॉड को ही होना पड़ता था। वही बताता था मिनी रॉड को कि कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है। लेकिन रॉड फिर अपनी किडनैपिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि रॉड को अपनी किडनैपिंग भी तो जारी रखनी थी, वरना वो बच्चों को पकड़ के कहाँ से लाएगा और अपनी आइसक्रीम बनाएगा कैसे। तो फिर वो पहले माटी का ही काम करता था, जैसे कि इस मिनी रॉड पे नज़र रखना, वरना ये कुछ भी उल्टा सीधा कर दिए तो इसी ये पहले इस मिनी रॉड पे नज़र रखता था खुद से। लेकिन फिर रॉड सोच रहा था कि अगर मैं ध्यान दूंगा तो फिर मेरे किडनैपिंग के बिजनेस को कौन संभालेगा। तो फिर उसने सोचा कि मुझे कोई तो ऐसा चाहिए जो कि मेरे इन सभी काम को कर सके। आइसक्रीम को टेस्ट करना और ये जो मिल्क है इस पे इन मिल्क को बनाना, मिनी रॉड पे नज़र रखना, ये करना वो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर लेकिन वो इंसान को अगर पकड़ के लाता ना तो इंसान ज़रूर तो शायद उस इंसान को पता चल जाता कि भला रॉड का सीक्रेट क्या है। रॉड बच्चों को किडनैप कर रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल भी एक इंसान को नहीं रख सकता था। तो फिर उसने सोचा कि अगर मैं इंसान को नहीं रख सकता हूँ तो फिर भला मैं एक ऐसा रोबोट तो बना सकता हूँ ना। यहाँ तक कि वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो कि आइसक्रीम को भी टेस्ट करे, मिनी रॉड्स पे भी नज़र रखे, गलती करे तो डांटे मारे, जो भी करे तो फिर उसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था माटी। यही है माटी, लिखा भी तो हुआ है यहाँ पे माटी। तो फिर उसने माटी ना की एक रोबोट बनाया जो कि आइसक्रीम को टेस्ट भी करती है और मिनी रॉड्स पे भी नज़र रखती है, इसीलिए तो ये इधर उधर भी घूमती रहती है। ये जाती है मिनी रॉड्स को देखती है, और ये देखिए ये ऐसे देखती है, और अगर कोई मिनी रॉड गलती करता है तो उसे डांटती भी है यार। देखिए खड़े होके देखती है या तो इधर उधर देखती है, यहाँ तक कि आइसक्रीम को टेस्ट भी करती है। आइसक्रीम को फैक्ट्री के किसी और कोने में बनाए, यहीं पे आइसक्रीम बनती थी और माटी का काम था उसको टेस्ट करना, उसका टेस्ट बताना। जैसा कि आप खुद ही देख लो, अगर उस आइसक्रीम में कुछ गंदगी होती थी तो ये पाइप से वो गंदगी नीचे चली जाती थी। वो देखिए गाइस, वो जे का प्लेस है। तो गाइस अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपने नोटिस भी की होगी कि जब भी हम यहाँ पे नॉइज़ करते हैं मिनी रॉड से तो फिर रॉड यहाँ पे कैसे आ जाता है, क्योंकि वो तो अपनी वैन की रिपेयरिंग करना होता है। जी हाँ, जिस टाइम पे रॉड आता है वो कहाँ से आता है, जबकि और अगर आप देखोगे तो ये दरवाजे लॉक रहते हैं हमेशा। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना होता है क्योंकि यहीं से रॉड आता है अंदर, क्योंकि रॉड ही यहाँ से अंदर आ सकता है। ये पता नहीं कौन सा गेम का रूल है। और यहाँ से आप डायरेक्ट रॉड की फैक्ट्री के बाहर भी जा सकते हो और रॉड की फैक्ट्री की वैन के पास भी जा सकते हो। अगर आप इस डोर को खोल पाओ तभी आप अंदर बाहर जा सकते हो, वरना तो अंदर बाहर जाना आप लोग भूल ही जाओ, वरना इसके बिना आप अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो उसी डोर से रॉड आता है जाता है, जो करता है करने दो उसे। तो बस, तो ये तो यहाँ के थोड़े बहुत सीक्रेट्स तो हो गए हैं। अब थोड़ा गेम वाली स्टोरी पे ही फोकस कर लेते हैं ना। तो ये देखिए, चार्ली काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है कि वो जे से और माइक से कम्युनिकेट कर सके, और उसे फाइनली कॉलिंग रूम मिल जाता है जहाँ पे वो जाता है, दरवाजे को करता है बंद और फिर जाता है जे को कॉल लगा देता है। और फिर उसके बाद जे की टर्न आती है काम करने की। उसे बहुत सारा काम था, जैसे लीवर को खींचना, क्रैंक को खींचना, और यहीं पे एक और सीक्रेट मैं बताऊंगा, रुक जाओ। तब हम जाने वाले रॉड की एक ऐसी जगह के बारे में की स्टोरी जिस जगह को आपने देखी भी होगी। उसके लिए आपको पहले गैराज में जाना होगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, रुक जाओ। आप सोच रहे होगे तो वो कैसे आता है, तो ये देखिए ये है अपना रॉड और वो यहाँ से आता है। वो इस दरवाजे से बाहर जाता है और उस दरवाजे से आइसक्रीम 5 वाले एरिया में आता है। तो चलिए क्यों ना चलते हैं उस एरिया पे जहाँ कि मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। भटकते भटकते यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपको रॉड के फादर का स्टैचू दिखेगा और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिखेगा जहाँ पे जोसेफ सुलीवान लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रॉफ़ी मिलेंगी, जैसे कि ये वाली ट्रॉफ़ी, और भी तरह तरह की ट्रॉफ़ी है। ये देखो, ये एक ट्रॉफ़ी थी, ये भी एक ट्रॉफ़ी है, ये भी एक ट्रॉफ़ी है। तो ये सारी ट्रॉफ़ी किसकी है? और भला ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
और ये भला क्या भला है। और ये देखिए, ये एक और एक रिकॉर्ड टाइप रिपोर्ट है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें किसकी है, ये देखो एक और पोस्टर। और यहाँ पे ऊपर लिखे है इन्वेंशन बाय जोसेफ सुलिवान, ग्रेट आइसक्रीम मेकर एंड इन्वेंशियल बट आल्सो एन एक्स्ट्रा कॉर्ड विजिनरी वे हेयर आर जस्ट, पता नहीं क्या लिखा है, बट ये सारी चीज़ें किसके हैं। तो जो आइटम आप म्यूज़ियम में देखते हो, जैसे कि ये वो ये पोस्टर, और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट भी होता है, यहाँ पे ट्रॉफ़ी वगैरह, तो ये सब ट्रॉफ़ी, ये सर्टिफिकेट, ये सब जोसेफ सुलिवान के हैं। देखो जब वो फेमस हो रहे थे तो फिर उन्होंने ये सारे इन्वेंशन किए थे, बट फेमस होने से पहले उनके पास ये नॉर्मल आइसक्रीम बनाने वाली आइसक्रीम मशीन थी। तो इसी से वो आइसक्रीम बनाते थे। पहले उनकी आइसक्रीम टेस्टी नहीं थी, इसीलिए लोग उनके मुंह पे आइसक्रीम फेंक के चले जाते थे। उनके पास पहले ये आइसक्रीम की मशीन थी, ये वाली, वो वाली नहीं जिसके अंदर बच्चा डालो फिर उसके बाद वो केमिकल बने, ब्ला ब्ला ब्ला, वो वाली उनके पास मशीन नहीं थी। तो इसी से कम टेस्टी वाली आइसक्रीम बनाते थे, जिससे उनके मुंह पे लोग आइसक्रीम फेंक के चले जाते थे। लेकिन जब वो फेमस हुए तो उन्होंने ये होल्ड से ले, चुप हो जा तू, क्या कहते हैं, ये देखिए होल्ड इन कोल्ड वाली एक मशीन बनी, जिसमें आइसक्रीम को रखोगे तो वो कभी भी पिघलेगी नहीं। इसीलिए देखो ये आइसक्रीम अभी तक पिघली नहीं। और ये आइसक्रीम को कस्टमाइज करने वाली मशीन जो कि जोसेफ सुलिवान ने इन्वेंट की थी, और ये एक मिनी रोबोट भी बनाया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट्स, जब वो फेमस हुए उनके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बने, सर्टिफिकेट मिले उन्हें तरह तरह के, और वो मोस्ट फेमस आइसक्रीम मेकर बन गए। और यही हैं उन सब के सबूत। तो आपको म्यूजियम और इन सभी चीज़ों की स्टोरी पता चल गई होगी। और फिर जब रॉड के फादर को बेटा जी वो क्या कहते हैं चाहिए होता है कि भला लोग को कैसी आइसक्रीम पसंद है, ये उनकी आइसक्रीम बेचने के लिए डिलीवर करने की मशीन, तो वो लोगों के पास जाते थे और उनके फेवरेट टेस्ट के बारे में पूछते थे। और जब फेवरेट टेस्ट मिल जाता तो वो इस दुनिया की सबसे टेस्टी आइसक्रीम में उसको मिक्स कर देते थे। ये थी कुछ ओल्ड फ़ोटो, जैसे कि जब रॉड के पापा फेमस हुए थे तो लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। और इस फोटो में जो आपको छोटे बच्चे के साथ दिख रहा है, ये छोटा बच्चा रॉड है और उसके पापा है बस। और ये उन्हीं के पापा का मास्क है। तो ये तीन सभी चीज़ों का सीक्रेट, वो जाते हैं आते हैं। अभी एक और चीज़ का तो फिर आप पहले इस सीन को देख लीजिए। तो इस सीन में आप देख सकते हैं जोसेफ सुलिवान कुछ लोग से क्या कहते हैं कुल मिल रहे थे, लेकिन तभी नन फिलिपा आती है और फिर किल हिम इविल नन बोलती है। और फिर नन फिलिपा उसकी बात मानकर जाती है और जोसेफ सुलिवान को ठोकर मारती है। तो वो सीन में और कुछ नहीं बल्कि वही इविल नन को सक्सेस देखी नहीं जा रही थी जोसेफ सुलिवान की। तो फिर उसने फाइनली नन फिलिपा से उनको मरवा दिया, पता नहीं क्यों मरवाया, बट ठीक ही है, मतलब ठीक है नहीं है, मरवा दिया। और फिर उसके बाद एक और कट सीन मैं नहीं बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद जे और माइक और चार्ली काफ़ी मेहनत करते और मेहनत करते करते फाइनली, तो गाइस इस तरीके से फाइनली जे और माइक चार्ली को भी ले लेते हैं। और फिर अब बारी है लिस को बचाने की, और आइसक्रीम 6 भी यहाँ पे एंड हो जाता है। बाय बाय।